हेलो, देखिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो क्लास 10th एमपी बोर्ड है उसके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं और कितने मार्क्स के आपके पेपर आने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है, खासकर हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं या कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं। तो सबसे फर्स्ट पहले हम ये जो आपका सेशन है 2021-22 है और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, ये आपका जो भी इशू किया गया है नोटिस है, ये आपको 21/9/2021 को जारी किया गया था, इशू किया गया था। ये बोर्ड ऑफिस की तरफ से आया था और इस बोर्ड ऑफिस में ये है कि हाई स्कूल और में जो आपका है, सिर्फ मैं हाई स्कूल का देखता हूँ, 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा या प्रोजेक्ट हो जाएंगे। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल हो जाता है तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, और मैथ्स में या अदर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके। तो देख लीजिएगा, आपको लिस्ट दी गई है कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स के होने वाले हैं। देख लीजिए, हिंदी आपका 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, ऐसे टोटल बात करें तो 100 मार्क्स का। देख लीजिए, आप मैथ की बात करें तो 80 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। वहीं विज्ञान में मतलब साइंस में बात करें तो 80 मार्क्स और प्लस 20, जो 20 ये आपका प्रोजेक्ट की प्लेस पर यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए मैं दूसरी पीडीएफ ओपन करता हूँ। देखिए, मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है आपको या तो आप बोर्ड की साइट से, एमपी बोर्ड की साइट से, भोपाल से ही डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इन पीडीएफ को आपको पूरा रीड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ये, क्योंकि उसमें तो शॉर्ट में थी इन्फॉर्मेशन, इसमें वही इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज है। तो हम ये वाली पीडीएफ को आपको अपलोड कर देंगे। देखिएगा, ये सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ। देखिए, हेडिंग समझिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट परीक्षा। और ये सेशन है आपका 17 2021-22 है, और ये 9th क्लास से 12th क्लास तक के लिए है। तो यहाँ पर हम 9th क्लास के बारे में तो कुछ नहीं समझने वाले, डायरेक्ट 10th क्लास के पेपर ओपन करते हैं। यदि आप 9th क्लास के बारे में समझना चाहते हो तो ये पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी, तो आप उसी से डाउनलोड करके आप खुद से ये रीड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और ये हाई स्कूल के लिए आ गया। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये आपका हाई स्कूल परीक्षा सब 2021-22 है, अभी भी 9th है, ये संस्कृत है। अब देखते हैं हम, ये भी अभी 9th ही चल रहा है। बीबी 9th चल रहा है, बीबी 9th है। अभी 9th काफी पीडीएफ है 9th की। देखिए, 10th स्टार्ट हो गए यहाँ से। सो 10th का एग्जाम पैटर्न ये है। कितनी अनसीन पैसेज आएंगी, मैं अभी आपको मैथ का डिस्कस करता हूँ। देखिए, काफी दूर है मैथ का, मुझे लगता है निकल तो नहीं गया होगा। सिंधी है, गुजराती है, मराठी है। अभी लैंग्वेज के पेपर देखिए आ गया बड़ी मुश्किल से। देखिएगा, सबसे फर्स्ट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए, क्लास 10th है, सब्जेक्ट है आपका मैथ। देखिए, ये जो चैप्टर है 14 चैप्टर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा 14 चैप्टर क्यों है, आपकी मैथ में तो 15 चैप्टर है। तो मैं बता दूं आपको, ये 9th नंबर का जो चैप्टर है वो होल चैप्टर रिमूव हो गया है, इसलिए ये आपके अब 14 चैप्टर बचे हैं। देखिएगा, जो एग्जाम में आना है वो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 9 बिल्कुल भी नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि चैप्टर 9 होल चैप्टर डिलीट हो गया है। और
बाकी चैप्टर से भी डिलीट हुआ है, बट कोई भी अदर होल चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। बाकी जो अदर चैप्टर हैं उनमें से कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन पार्ट्स के बारे में भी समझेंगे। देखिएगा, समझ लीजिए कि इसमें 9 नहीं आएगा तो फिर कौन सा आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इस टाइप से 14 चैप्टर आने वाले हैं टोटल। और आप देखिएगा कि फर्स्ट चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, 5 मार्क्स का। सेकंड चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, ये भी 5 मार्क्स का। और इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का। और यहाँ से फोर्थ चैप्टर से 5 मार्क्स का, 5 से 7 मार्क्स का। आप ये मार्क्स देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। अगर यहाँ पर टोटल देखें तो 80 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, जो वन वन मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 1 मार्क्स में जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे टाइप जो के क्वेश्चन होते हैं इन्हें वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। ये 1 मार्क्स का होता है। तो जैसे आप देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर से 3 मार्क्स के आने हैं और सेकंड चैप्टर से भी 3 मार्क्स के आने हैं। तो हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। देखिए ये 1 अंक के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 अंक के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। और टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं बता दूं इसमें से कि इनमें से जो है 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर चैप्टर सेकंड से बात कर लें कि टोटल 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर थर्ड से 6 मार्क्स का टोटल आएगा। 2 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 मार्क्स का यहाँ से हो गया, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इसी तरीके से आप बाकी सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इससे तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन काउंट नहीं किए गए हैं, इसलिए इनका देखिए आप टोटल 18 हो रहा है और प्लस 5 कर दिया गया, मतलब टोटल 23। ये 5 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए समझते हैं कि अब कैसे कितने मार्क्स के क्या आने वाले हैं। तो 32 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले आएंगे, 20 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स वाले आएंगे, 12 मार्क्स के आपके थ्री थ्री डिजिट के 3 मार्क्स के आएंगे 12 मार्क्स के, और 4 मार्क्स वाले 16 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से आपके ये जो हैं टोटल आने वाले हैं। समझ लीजिएगा और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो 1 to 5 रहेगा वो 32 वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें से सही विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप 6 होंगे, रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक 7 होंगे, सही जोड़ी मतलब मैच द कॉलम 6 होंगे, और एक वाक्य में उत्तर उत्तर 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड में जो आंसर वाले 7 क्वेश्चन रहेंगे, और ट्रू फॉल्स सत्य सत्य मतलब होता है ट्रू फॉल्स के 6 रहेंगे। इस तरीके से आपके 1 मार्क्स के हिसाब से 32 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आपके वेरी शॉर्ट वाले रहेंगे 2 मार्क्स वाले, और फिर शॉर्ट वाले रहेंगे, और फिर आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जो कि 32 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के 2 मार्क्स वाले होंगे, और 12 मार्क्स के 3 मार्क्स वाले होंगे, और 16 मार्क्स के 4 मार्क्स वाले होंगे। आप देखिए जरा देख लेते हैं कि कुछ 9 चैप्टर तो पूरा होल चैप्टर डिलीट हो गया, बट कुछ सिलेबस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं या कुछ टॉपिक डिलीट हुई हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। देखिएगा जैसे ये आपका है क्या, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, मतलब डिलीटेड सिलेबस बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें चैप्टर फर्स्ट की डिटेल दी गई है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको ये 1.4 और 1.5, अब ये एक्सरसाइज नहीं होती है, आर्टिकल होता है। अभी मैं समझाता हूँ कि यदि यहाँ 1.4 है तो एक्सरसाइज में कहाँ होगा। तो अभी आप देख लीजिए, ये देखकर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको जरा इंडेक्स ओपन करता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं। इंडेक्स ओपन करता हूँ, क्लास 10th मैथ इंडेक्स। देखिए इंडेक्स से ही आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है, इसमें से जहाँ चैप्टर गिवन है वहाँ से इंडेक्स ओपन करते हैं। देखिए वो जो आपका, अब फर्स्ट तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि वहाँ हिंदी में समझना मुश्किल हो जाता है। और सेकंड देखिएगा
तो देखिए मैं ये दोनों पीडीएफ साइड साइड में ओपन करता हूँ। ये फर्स्ट हो गई और सेकंड कौन सी थी, ब्लूप्रिंट वाली। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं साइज, इसका प्लस करें जरा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिखने लगेगा। ये डिलीटेड सिलेबस है। तो अब हम बता दें आपको, जैसे 1.4 है चैप्टर फर्स्ट में, तो ये देखिएगा आप, ये 1.4 ये रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये उसी का हिंदी है। ये 1.5 का, तो आप ये वाले पॉइंट मिला सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है। जैसे 2.4 है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो 2.4 यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से क्या डिलीट होने वाला है। तो आप ये पॉइंट, सिर्फ पॉइंट मैच करिए 1.4 1.5। अब मैं बता दूं जरा, आपके एनसीईआरटी बुक्स की जो एक्सरसाइज होती है वो किस बेस पर रहती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो 1.1 में होता है इंट्रोडक्शन। 1.1 में इंट्रोडक्शन, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। फिर 1.2 में जो टॉपिक होता है उसकी एक्सरसाइज होती है, कहाँ पर होती है, 1.1 में होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए जो जो इसमें आर्टिकल में होगा तो उसकी एक्सरसाइज होगी 1.1 में, और जो इसमें होगी तो वो एक्सरसाइज होगी 1.3 में। जो इसमें होगा तो उसका एक्सरसाइज होगा 1.3 में, और इसका होगा तो उसका एक्सरसाइज होगा 1.4 में। और समरी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो मतलब आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन और समरी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। अगर आप इसको देखकर पता करना चाहोगे कि फर्स्ट चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज हैं, तो आप इन दोनों को छोड़कर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं। अब जैसे ये कट गया और ये कट गया, तो ये कैसे एक्सरसाइज, जनरली मैं बता दूं, जैसे 1.1 हो जाता है ये, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो जो हमारी एक्सरसाइज रहती है वो इस पॉइंट से 1 लेस चलती है। जैसे जो 1.4 में है, जो 1.4 में है, इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो 1.3 में होगी, और इस आर्टिकल की जो एक्सरसाइज होगी वो 1.4 में होगी। तो मतलब ये आर्टिकल डिलीट हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की हमारी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 पूरी डिलीट हो गई है। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्सरसाइज चलती है वो 1 लेस चलती है। जैसे 2.1 में जो आर्टिकल है उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। 2.2 में जो है उसकी एक्सरसाइज 2.1 में होगी, और इसकी एक्सरसाइज 2.2 में होगी, और इसकी एक्सरसाइज 2.3 में होगी। ये आपका डिलीट हो चुका है ये। तो मतलब आपकी एक्सरसाइज 2.3 डिलीट हो चुकी है, और समरी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन थर्ड चैप्टर में ये कंसेप्ट फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से पार्ट दे दिए गए। अगर आपका कोई चैप्टर 3.5 डिलीट हुआ है तो आप तो कहेंगे सर ने तो बोला था कि एक्सरसाइज 1 लेस होती है, मतलब एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हुई होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या कर दिए, ये टाइप कर दिए और ये टाइप कर दिए, जिससे काउंटिंग डिस्टर्ब हो गई। हम ये कह रहे थे, इसमें आपको बोल रहा था कि जैसे 3.1 है, इस इंट्रोडक्शन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। जो 3.2 में आर्टिकल है उसकी एक्सरसाइज 3.1 में होगी, और जो 3.2 में आर्टिकल है उसकी एक्सरसाइज 3.2 में होगी। और जो इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें कुछ पार्ट दे दिए गए, तो ये 3.2 तक तो यहाँ हो गया। जो ये पार्ट है वो होगा किसमें, होगा 3.3 में, ये होगा 3.4 में, ये हो गया 3.5 में, और ये वाला हो जाएगा 3.6 में, और ये वाला हो जाएगा। इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। बाकी सब चैप्टर थर्ड डिस्टर्ब है, बाकी सब सिस्टमेटिक है। तो आप हिसाब लगा लेंगे, देखिएगा। तो देखिए ये 3.3x डिलीट हो चुकी है, ग्राफिकल मेथड डिलीट हो चुका है। बट इसमें से ग्राफिकल मेथड के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, बट कोई एक पर्टिकुलर मेथड डिलीट हुआ है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आप 3.2 को पूरी कर लीजिएगा। आप इसके क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड या अदर मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बात करूं मैं, देखिए 3.5 इसकी एक्सरसाइज तो 3.6 में है, और इसकी एक्सरसाइज 3.6 में क्यों है, उसका रीजन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देखिएगा, तो ये एक्सरसाइज होल डिलीट हो गई है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं पूरा। अब देखिए मैंने इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो एक मैंने डिलीटेड सिलेबस का चार्ट बनाया है, जिसको देखकर आप क्या कर सकते हैं। 1 मिनट, ये स्मार्ट बोर्ड ओपन हो गया। मैंने एक, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया है, और उसमें से आपको
क्वेश्चन नंबर के साथ साथ एक्सरसाइज भी मेंशन कर दी है आर्टिकल। देखिएगा, अगर आप थोड़ा चलते हैं, ये डिलीटेड सिलेबस है। देखिए चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया है, इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है, कहीं से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। चैप्टर सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं, चैप्टर फर्स्ट है, देखिए 1.4 1.5 ये मैच करेंगे, तो मैंने साइड में एक्सरसाइज लिख दी है, जो कि मैंने अपनी तरफ से इसको राइट कर दिया है। एक्सरसाइज 1.3 1.4 बिल्कुल नहीं करनी। अब देखिएगा चैप्टर सेकंड से एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन अगर बात करें चैप्टर 3 से, तो ये जो ग्राफिकल मेथड है, तो ये देखिए, ये जो ग्राफिकल मेथड है, तो ये 3.2 में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड से। अदर क्वेश्चन तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इस तरह के क्वेश्चन है, तो उनको तो हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो और अगर ये वाले क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिर्फ छोड़ सकते हैं, बाकी अदर क्वेश्चन इसके करना है। और 3.5 में जो है, उसकी एक्सरसाइज 3.6 में है, आप इसको पूरा छोड़ सकते हैं, होल छोड़ सकते हैं, मतलब 3.6। और देख लीजिए ऐसे, जैसे इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुआ है, तो इसका जो क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिलीट हुआ है, ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी सब करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड से सब करने होंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हैं और अदर मेथड से हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस का मतलब कंप्लीट पीडीएफ बना दिया, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए सभी चैप्टर वाइज, और जैसे चैप्टर 9 से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब 9.1 डिलीट हुई है, और इसमें क्वेश्चन नंबर तो मेंशन नहीं है, मतलब होल एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। जिसमें कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो उसमें मैंने उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया। अब चैप्टर 9 में ओनली वन ही एक्सरसाइज है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा चैप्टर 9 डिलीट है। इस तरीके से देखिएगा, और ये आपके पास ये सब है, तो आप अपनी एक्सरसाइज बेस देख सकते हैं कि क्या क्या डिलीट है। तो ये पूरा सिलेबस है 14 चैप्टर तक, और 15 का कुछ डिलीट नहीं है प्रोबेबिलिटी में, इसलिए उसका कुछ बना नहीं है आपका, है ना। तो 15 में प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ही नहीं होते, प्रोबेबिलिटी में वो भी छोटा सा टॉपिक अगर डिलीट होता, तो ये आपके 15 चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो ये 14 चैप्टर की वो डिटेल है जो सिलेबस डिलीट हो चुका है। जरा क्लोज करते हैं, हम फिर से आपको वही फाइल ओपन करना चाहेंगे। ये ये है, और अभी कोई फाइल ओपन नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आज का सिलेबस। और ये जो भी पीडीएफ है, एक तो ब्लूप्रिंट की और रिड्यूस सिलेबस की जो मैंने बनाई है, ये दोनों आपको लिंक में मिल जाएंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में इन दोनों पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आप क्लास 10th में या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप इसी तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, थैंक यू।